प्रिपरेशन करते हैं ना, और वो प्रिपरेशन करते जो उस प्रोग्राम के लायक, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है। तो इसी तरह अब घर जाना है, तो घर की प्रिपरेशन क्या, फिर घर के बाद वापस आना भी नहीं है, भी नहीं है, इतना बैग बैगेज लेके जाना और फिर वहां से सत्य की दुनिया में आना। पहली प्रिपरेशन बताई, ट्रस्टी बनना, फुल ट्रस्टी बनना, पूरा ट्रस्टी। ट्रस्टी को हमने कैसे, ट्रस्टी का जो देखा था, ट्रस्टी किसे, घर जाना मतलब ट्रस्टी बनना, और ट्रस्टी अर्थात ही, ट्रस्टी अर्थात ही सब कुछ ट्रस्ट के अकॉर्डिंग करने वाला। ट्रस्टी मतलब इतना ट्रस्ट वर्दी है, बाबा को अर्पित करके बाबा के अकॉर्डिंग चलना, इसको कहेंगे ट्रस्टी। तो चाहे वो केवल धन की बात नहीं है, संकल्प, श्वास, जी, लाइफस्टाइल बाबा के अकॉर्डिंग ट्रस्टी। और दूसरा बाबा ने कहा वारिस बच्चे। अब देखो उसमें भी बाबा ने 2 बच्चे बताए। कौन से 2 प्रकार के बच्चे? बाबा के शब्दों में सुनते हैं, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। वारिस, बाबा के वारिस बनना है, विश्व का बादशाही देना है उसको, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। अच्छा, प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस है, कौन से? 2 प्रकार के वारिस बच्चे बाबा के हैं, कौन से? मातेले सौतेले। अच्छा, फिजिकल दिखाई देने वाले, ऐसे भी आधा आधा। जो पवित्र अच्छा, रहते हैं, जो पवित्र जैसे बाबा ने इसको फिजिकल कहा। एक जो समर्पित है, संपूर्ण गोरे काले, वो भी तो फिजिकल नहीं ना, ये तो फिर भी इंटरनल है। एक है नामधारी, दूसरा है कामधारी। हाँ, एक है लौकिक में रहने वाले और एक है समर्पित बच्चे। 2 प्रकार के वारिस है। तो बाबा कहते हैं, ने राइट आंसर दिया था फिर तो। एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। और दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी है, उन्हें अब वो ये तो है ही समर्पित, उनका तो कुछ अपना है ही नहीं। और एक है घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन संपूर्ण ट्रस्टी अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, समर्पित नहीं हो तो भी तो वारिस बन सकते हैं ना बाबा के, जो न्यारे और प्यारे निश्चय बुद्धि। न्यारापन। पूरे ट्रस्टी बनने के लिए जो लौकिक में रहते हैं, घर पवित्र है, गृहस्थ में रहते हैं। हाँ, किसमें? सबसे ममत्व निकल जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। ज्यादा गलती हम मोह में आकर करते हैं, मिस यूज जो होता है ना,
समय का, संकल्प का, धन का, मोह में आके। हाँ नहीं, पूरे ट्रस्टी बन जाओ। हाँ बाकी फिर वो तो उसके लिए बाबा ने कहा ना, दो ही हो गए, एक समर्पित है वो कैटेगरी अलग, दूसरे घर गृहस्थी में रहकर गृह पवित्र है, वो पूरे ट्रस्टी बन जाए तो वारिस बनेंगे। उसके लिए ममत्व निकालो। डिसीजंस एज पर एनी डिसीजंस अकॉर्डिंग अटैचमेंट के बेसिस पे, लोभ के बेसिस पे, वो पूरे ट्रस्टी नहीं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते ही नहीं। वो तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन। वो तो जरूर एक होगा ना जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी सब शांति धाम में थे। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुखधाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे। जिनों का देवी देवता नाम मशहूर था, दूसरा कोई नाम ही नहीं लेते। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतनी और किसकी डिनाइस्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन मतलब देखो, सूर्यवंशी 1250 साल की डिनाइस्टी, इतनी और किसकी चलती नहीं है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजा ही चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनाइस्टी जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें अदली बदली नहीं होती है। फिर चंद्रवंशी देखो, ड्रामानुसार जो भी कितना एक्यूरेट है, जो एकदम सतोगुणी है उनकी डिनाइस्टी ज्यादा चल रही है, वो भी अच्छा है ना। इसी तरह चंद्रवंशी की भी। तो ये एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है। इसलिए एक्चुअली ये जो बार बार चेंज होता है, जैसे ये 5-5 साल का गवर्नमेंट का वो है, क्यों करते हैं ऐसे? क्यों ना, अच्छा है तो चलो कंटिन्यू करते रहे। मतलब जरूरी नहीं कि वो आत्मा उतनी ही अच्छी बनी रहे जैसे स्टार्टिंग में थी, इसलिए ये चेंज का रूल बनाया ना। तो 1250 वर्ष एक ही डायनेस्टी चल सकती है, क्यों वो रूल बन गया? स्पिरिचुअल लॉ, क्योंकि इतना उनमें बाबा को पता है। अर्थात वो आत्मा बहुत काल, अभी उसका जो रिकॉर्ड है ज्ञान में आने के बाद, कितना वो आज्ञाकारी, कितना वो वैसी आत्मा ही थी
तो इसलिए बाबा वो रूल वैसे वहां भी बन गया कि कोई डाउट ही नहीं कि वो 1250 वर्ष तक कुछ और गलत करे। ये सारा होगा तो अभी की तरफ से ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डिनाइस्टी वाला चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो। यहां तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। कैसे मैं दुआएं कमाऊं ये होना चाहिए। बाबा का, टीचर का, सदगुरु का और बाकी। तो जितना हम, बाबा कहते दुख नहीं दो अर्थात सुख दो, अर्थात दुआएं लो। जितना हम डिसिप्लिन से चलते रहेंगे उतना दुआएं कमाएंगे। आज्ञा पर चलेंगे उतना दुआएं कमाएं। मन मत पर चलेंगे तो दुआएं नहीं होगी। यहां तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं। घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहां जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। जो आत्माएं पेरेंट बाबा वारिस समर्पित है और माँ बाप की परवरिश, शिव बाबा की परवरिश में चल रही है। अब वो आत्माएं देखो, बाबा के भंडारी में एक एक जो आता है वो क्या है? सोने के मुहर। बाबा उसको सोने की मुहर कहते हैं। अब सोने की मुहरों से हमारी परवरिश हो रही है। गुलजार दादी हमेशा कहती उससे डबल सेवा करो, नहीं तो क्या होगा? यूज तो कर रहे हैं हम और उतना करेंगे नहीं, बोझ पड़ता है। वो आत्मा को हमेशा हैवीनेस की फीलिंग आई। समर्पित है लेकिन हैवीनेस, खुशी नहीं है, क्योंकि जितना जो कर सकते हैं उतना यूज नहीं करते। फिर बाबा इसलिए कहते उनकी कर्मों की गति भी न्यारी है। गुलजार दादी कहते थे ना, बताते थे, जो बहनें साथ में रहती थी, कई जैसे नई ऑटो में जाते थे, दादी कहते थे देखो जगदीश बच्चा है ना, जगदीश भाई बस में आते हैं, देखो सुंदरलाल भाई बस में आते हैं। बहनें कुछ ऑटो में जाती थी, बस में खर्चा कम होता है। इवन हृदय पुष्पा ये भी दादी बहुत डीप कर्मों की गुह्य गति। हाँ, बाकी फिर तो उनकी श्रेष्ठ कर्म किसमें होगा? जो समर्पित है। बोलो मेधा बहन, उनका श्रेष्ठ कर्म किसमें? एग्जैक्टली जितना वो सेविंग करते हैं, सोने के मुहर लग रहे हैं उसको। अगर इधर उधर खाने में, मतलब कई जगह वेस्ट हो सकता है ना, फैन चल रहा है वेस्ट जा रहा है, तो बाकी जो बाहर रहते हैं अब उनकी कर्मों की हुई गति। सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं। जितना मैं बाबा का समझती हूँ उतना पूरा मैं ट्रस्टी हूँ। अर्थात कौन ट्रस्टी, लौकिक में भी कौन ट्रस्टी है? ट्रस्टी वाला है कहीं आप ट्रस्टी?
आप भी हो कहीं ट्रस्टी? मतलब लौकिक में भी होते हैं ना कई। और कौन कौन है ट्रस्टी वाली? आप ट्रस्टी हो। मतलब चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है। और कौन है ट्रस्टी? और कोई है जो ट्रस्टी बने हुए हैं कहीं? दिव्या बनी हुई है। अच्छा, एक दो ही है। हमारी आवाज अब आ रही है दीदी? घर में ट्रस्टी नहीं, वैसे लौकिक में फिजिकल भी ट्रस्टी है। और कौन? सुनीता बहन हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, तो ट्रस्ट में क्या होता है? हाँ, आपका कुछ नहीं है। ओके, ये वॉल्यूम साउंड वहां का नहीं आ रहा है, साउंड नहीं वहां से आ रहा है। मैंने समझ ले कि बाबा ये घर आपका है, तो फिर अपने अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते, श्रीमत लेंगे। तो वह भी बाबा कहते सब कुछ बाबा का ट्रस्ट समझकर, ट्रस्टी बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है, वो है वारिस बच्चे बाबा के। जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो, अब ट्रस्टी के एक एक मेथड, सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी है। एक बार इसी और पॉइंट फिर उसमें फिर इस पर किसी ने फिर क्वेश्चन पूछा। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं है, कोई नहीं बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। मतलब चाहे फिर बच्चे हैं, वो फिर उस अकॉर्डिंग उनको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब जो जिसको मैंने समझ लिया कि बाबा का है, वो प्यार प्यार से ऐसे है बाबा की, बहुत ट्रस्टी बच्चे बाबा के, बहुत सब कुछ पूछ पूछ करके करने वाले। तो बाबा कहते हैं हाँ डिफिकल्टी जरूर होती है, पर उसके लिए क्या चाहिए? सबसे ममत्व टूट जाए। ज्यादा डिसीजंस तो हमारे गलत होते मोह के कारण। फिर कहते आखिर मैं माँ हूं ना, मुझे देखा नहीं जाता। है ना? और बहुत मिस्टेक्स भी दिखती जा रही है और डिसीजंस लेते हैं। हम सब कुछ उनके अर्पण करते, जीते जी हम उनके मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं है, जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। जब यहां सरेंडर करते हैं, बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, कहते आए हो भगवान ने सब कुछ दिया है। अभी बाप कहते हैं बच्चे यहां तुम सम्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है। और ये हकीकत है, अगर इस तरह से नहीं किया ना, और वैसे हमने अपने तरीके से समाज एक्सेट्रा किया, उनके लिए भी कितनों का एग्जाम्पल है। अनन्या बाबा के बच्चे, उनको पता चल जाए, महसूस होता है वो इतना मिसयूज हो जाता है, या वो आत्मा जो के रूप में, बेटी के रूप में इतनी रॉन्ग निकल आती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे उनसे ममत्व निकालना है। वह जब आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है, यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। कहते ट्रस्टी बन, अब क्या करें? ट्रस्टी बन
पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है, कभी भी हमारे, क्योंकि हम तो सपोज थोड़ा भी अगर मोह का विकार है, अटैच्ड है, तो हम अकॉर्डिंगली मोह में आकर डिसीजन लेंगे ना, और जो डिटैच्ड है उसको पता है। तो बाबा कहते ट्रस्टी बन पूछते रहना है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही डैश बनते हैं, वारिस बनेंगे। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। वारिस बनते हैं। मतलब फिर वो वारिस बादशाही वाली स्टेज जो होगी ना, राजा वारिस बच्चे, वो नहीं बन सकते। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। यहां रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं, अब देखो वहां सेंटर पे रहने वाले भी, ट्रस्ट का जो नियम है वो नियम है, ऐसे नहीं चल सकता कि ये यूज करो, चलो बहुत चलो है करे। बाबा कहते हैं, मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूं, तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीबी निमित्त बनते उच्च पद पाने के लिए, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, वारिस नहीं बनते ना तब तक। अगर वारिस नहीं है, क्योंकि देखो राजा वारिस बच्चे बाबा किसे कहते हैं, सतयुग में वारिस बच्चे किसे कहते बाबा, राजाई में जिनका जन्म होता है। वैसे तो साहूकार भी है, फिर तो वो साहूकार के ही तो बच्चे बनते जाएंगे ना अंत तक। प्रजा है, दास दासी है, फिर तो वो उनके ही बच्चे बनते जाएंगे, फिर वारिस तो नहीं हुए ना। तो ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। वारिस बनते हैं, अच्छा फिर कोई पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे। लास्ट जन्म में कोई ऐसे वारिस, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है, सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो सर्विस करते करते हो जाएगा, पिछाड़ी में पद मिलेगा, बशर्ते ब्राह्मण बने रहे। दिखाई भी दे रहा है। क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आनी तो जितने पुराने कितने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ, जा रहे, अंत तक रहेंगे तो ना, सो भी रहेंगे तो, निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे, आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बाबा कहाँ है, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बहुत है जो, और देखो एक हो गया समर्पित बच्चे, एक हो गए संपूर्ण ट्रस्टी, फिर चंद्रवंशी वाले, लास्ट में राजा बनने वाले, एक और कैटेगरी। बहुत है जो जामड़े है, ड्वार्फ, ड्वार्फ बोने बोने, उसको ग्रो ही नहीं हो रहे, तरक्की ही नहीं करते, वो जहाँ जिस लेवल पे आए थे वहीं के रह जाते हैं। वही के वही है। मतलब अच्छा है, चलो मतलब रूटीन चल रहा है, ग्रोथ नहीं है। कल से आज मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ इसको नहीं होता है। शरीर भी कैसे ग्रो हो रहा है, थोड़ा ही वैसा का वैसा बना थोड़ी रहता है शरीर, हो रहा है ना, एजिंग हो रही है ना, ग्रो। तो या वृद्धि को पाते ही नहीं है,
कुछ समझते ही नहीं है। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। बौने है ना, जैसा संस्कार पहले था वैसा का वैसा है। चेंजेस नहीं। तो तुम भी कहेंगे ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, यह भी, अच्छा ये सब की, यह भी चाहिए जरूर। बौने भी चाहिए बाबा को। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते, पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ये देखो लास्ट में वो राजाई के फिर यहाँ नौकरी करते करते वो लोग फिर द्वापर की बिगिनिंग में पाएंगे ये जामड़े वाले। चंद्रवंशी में भी बाबा ने कहा है, हो सकता है जामड़े वाले। चंद्रवंशी के लास्ट में। हाँ, अगर राजाई में नौकरी कर रहे, जो साहूकार कैटेगरी में आ रहे हैं शुरू से, फिर तो उनका तो वहां पूरा हिसाब किताब साहूकार वालों के साथ है ना। राजाई वालों के साथ में रहना वो भी भाग्य चाहिए, श्री कृष्ण के आगे पीछे। तो बाबा कहते हैं, अगर मतलब आई थिंक सो वो ही मीनिंग होगा। हाँ हाँ, मतलब है कुछ तो राजाई घराने के लिए कुछ तो फर्क होगा ना। प्रजा तो कभी कभी देखेगी लक्ष्मी नारायण को। जो लक्ष्मी नारायण के महल में काम कर रहे हैं तो वो हाँ, तो बनेंगे ही बनेंगे ना राजा, उस कुछ न कुछ लेवल बाद तक। में बनेंगे। फिलहाल वो वैसे है। तो अभी कुछ क्वालिटीज होगी, वो अभी मुरली फाइंड आउट करेंगे। एक दो मैंने की है फाइंड आउट कि सत्युगी राजा दास दासी कौन, बादशाह की दासिया, राजाओं की दासिया, फिर साहूकार प्रजा। अब बाबा ने सब राज खोले हुए हैं। पर खैर हमें तो नहीं जाना है ना उसमें। हम्म नहीं, ये तो एक अलग है कि वो कितना अच्छा वो देखते जाएंगे राजा को, जैसे देखते जाएंगे तो थोड़ा उनमें आता जाएगा। वो है ना, जैसे ये भी अगर इसका भी एग्जाम्पल लो तो नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजा ही पाएंगे। आप लोग सब सोचो, मुरली से फाइंड आउट करो। बाबा ने 70s की मुरलियों में ये सब राज खोले और दूसरा 90s की मुरली में। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाए भी बहुत खाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वारिस जो समर्पित है उनको एलिजिबिलिटी तो हो ही गई ना वारिस बनने की। मुझे लगता है ये वैसे वाले होंगे, फिर समर्पित होके फिर ऐसे वैसे जो भी करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ईश्वर के पास रहते हो ऐसे कर्म करते तो फिर सजाए भी बहुत खाते, पद भी नीच मिलता है, इसलिए समझाया जाता है। तो जो समर्पित होते हैं उनका फिर बहुत ही कड़ा हिसाब किताब समझाया जाता है। ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं है मधुबन में नहीं मिलेंगे आपको नमूने, एग्जाम्पल्स। अमृत वेला भी नहीं करते, मुरली भी नहीं सुनते, इसलिए समर्पित मधुबन में रह रहे हैं। मतलब या तो फिर वही है, बहुत गुह्य गति है ना, सेवा करेंगे तो बाप ऐसे कर्म सिखलाते, पढ़ते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं, कोई ऐसे भी है खाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय भी ऐसे थे, बाबा बोल ही सकते हैं ना, नहीं करते। ये कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाप तो समर्पित हो गए ना, तो ऐसे थोड़ी नहीं, मतलब समझा नहीं दे सकते। कोई ऐसा कर्म अगर वो करते हैं जो एकदम इलीगल हो,
वो उसके उस समय फिर उनको डिसीजन है निकालना। बट ऐसे करने में तो निकाल नहीं सकते, समझा सकते उसमें। एकदम इलीगल वर्क है, जैसे कोई कहीं दिल लग गई, चोरी की, ये सब काम किया उसके लिए, तो फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट लॉ है, मैं मतलब निकाल सकते हैं उससे, बाकी नहीं। बाप ऐसे कर्म सिखलाते, वो एक्चुअली वो ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो फिट भी तो नहीं होते ना वहां, उन आत्माओं को जरूरत नहीं है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते जो स्वर्ग के राजा ही पा सके, श्रीमत पर ऐसे कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते, यहाँ भी ऐसे बनते। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं, ऐसे भी है। हम्म हम्म हाँ, वो तो है, वो तो वैसे भी अभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनको तो मतलब फिट ही नहीं होते हैं ना वो, जो भी गलत करना भी है। बैठे रहते हैं इंटरनेट ऑफिस में, बैठे रहेंगे फिर। हम पूछते क्या करते, बोला नहीं, बैठे रहता, नहीं करता है सेवा। ऐसे भी है, देखो कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई आसुरी कर्म भी करते, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते, यहाँ भी ऐसे बनते। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते, ऐसे भी है। बाप अच्छी तरह जानते हैं हर एक की कर्मों की कहानी। यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता, फिर उधर उधर की बातें करते रहते हैं, एक दो की करते सुनाते रहते हैं। हम जाते भी नहीं उनके पास कभी भी, क्योंकि फिर उनके पास मटेरियल बहुत है, ये ऐसा करता है, क्योंकि और कुछ है नहीं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही, चलो भाई कुछ काम था सेवादारी, फिर पता चला रे ये तो गड़बड़ है। इसके कांटेक्ट में ही नहीं आओ, और ही उनका विक्रम हमारे में अंदर भी कुछ भर दे, हमारा कुछ इंप्रेशन खराब कर दे किसी के लिए जबरदस्ती, तो आप लोग को भी बच कर रहना है। तो बाप अच्छी तरह जानते कर्मों की गति, बाप बैठ समझाते। बाप कहते मैं हुई गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है, मैं साहूकार निवास नहीं हूं। अक्सर करके कौन गरीब होती है, माताएं गरीब होती है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो तो कोई हाफ पार्टनर भी नहीं है। ये क्या है हाफ पार्टनर बोलते हैं। हाँ, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों को निकालते। नॉर्मली ये होता है कि भाई हाफ पार्टनर, लॉ है ना कि नहीं है लॉ, गुलाब भाई? पहले तो क्या था ना, बच्चों को दे देते थे और फिर वो की माँ को संभालेंगे। वो कोई हाफ पार्टनर ही नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते, तो फिर विल ही हुआ ना। फिर तो घर के तो बच्चे ही वारिस होते। भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं, अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। कुमारियां उसमें भी गरीब है, माताओं से भी कुमारी अक्सर करके गरीब होती है। पहले वह कंसेप्ट था, अभी तो बहुत कमाती है। जब तक ससुर घर जाए विकार का सौदा हो तब मिले, पहले होता था ना, वो खुद कमाती नहीं थी तब, ये मतलब तभी तो वो हाफ पार्टनर बनी। ये है ही विशियस वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये किसको पता ही नहीं, जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है। बाबा ने किसके लिए कहा निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े? जैसे देवी देवता सतयुग में जब जाएंगे, वो नहीं, ससुर घर जाए फिर विकारी हो गई, पर अगर उनमें से कोई ऐसी निर्विकारी निकल आई
तो वो गिव अप नहीं करेंगे। और कई है ऐसे, बोलते पैसे नहीं देंगे आपको। पार्टनर बोला ठीक है, पर विकार नहीं देंगे। ये किसको पता ही नहीं, जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान कभी मरता ही नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे उच्च स्वर के मालिक थे, सीताराम को स्वर का मालिक नहीं कहेंगे। यह भी अभी रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं, जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देहाभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना है, अपनी चेकिंग करते रहना। ये एक नेचर बन जाए, जांच करते रहो, ये संकल्प आया, ये क्यों आया। और उस समय बहुत, फिर अगर वही आज भी का भी होमवर्क होगा कि चेकिंग करके वो गुण अवगुण को निकालो, क्योंकि थोड़े समय तक भी वो अवगुण रहेगा ना, वो फिर वो संस्कार बन जाएगा। संस्कार का मीनिंग ही है आपको नॉर्मल लगेगा, एडिक्शन हो जाएगा, और फिर वो गलती गलती लगेगी नहीं। संस्कार तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करते रहना है, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखे। हमको जो बाप कहते वह करते हैं। एक मुरली में 71 की मुरली में प्रवृत्ति वालों से बाबा मिल रहे थे, तो बाबा ने उसमें कहा है कि लगता है ना कि भाई चलो यहाँ लोभ होता है कि और कमा ले, तो वो उस और कमाने के चक्कर में जो अधर कुमार ज्ञान में चलते, फिर सेवा पे कॉम्प्रोमाइज करते, सेवा में टाइम नहीं दे सकते। मतलब बाबा की ज्ञान वहां कॉम्प्रोमाइज, कि वहां नहीं सोचे कि यहाँ करे। बाबा कहते ये भी लोभ है। तो हमको जो बाप कहते वह करते हैं, जबकि सब कुछ ईश्वर का है, हम लोभ क्यों रखे। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना। पोता मेल भी देखते हैं बाबा, बुक्स ऑफ अकाउंट बाबा देखते हैं। अच्छा क्या देखते हैं, वह कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचा कर भी देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5 दो 10 बैंक में रखो। कितना व्यवहारिक है बाबा। ठीक है, देते हैं, देना भी जरूरी है, क्योंकि फिर वो अपना भाग्य कैसे बनाएंगे, सतयुग में कैसे मिलेगा, तो वो भी जरूरी है। और फिर बाबा कहते ऐसे करो, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा आयवेल के लिए। तो श्रीमत मिली ना, ये जो हमारे भाई जी है मृत्युंजय भाई, करुणा भाई जी, आपने अनुभव सुना होगा, जो भी आता था सैलरी फुल आते ही दादी के हाथ में दे दिया। घर में रहते थे, मतलब वैसे कुमार, पर दे दिया बाबा। ऐसे ही बाबा ने बड़ा नहीं बनाया। तो बाबा कहते हैं अपना भविष्य बनाते हैं, बाप राय भी देते हैं। तो श्रीमत मिली ना, पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। बाबा के ऐसे बच्चे हैं, रियली वो सोना, वो कॉइन्स भी नहीं होती, वो मोहर होते हैं। कैसे बाबा को कितना सा करके हमको पता था, होता था कि ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं। हम कहते थे कि भाई मत करो, बोला नहीं, बाबा के लिए तो हम अपने लिए खा रहे पी रहे, तो बाबा के लिए क्यों नहीं करेंगे। पेट को पट्टी बांध कर भी देते हैं।
शिव बाबा इन द्वारा ही तो तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, ये इकट्ठा क्यों करेगा? कोई सोचे कि भाई बाबा को दे रहे पता नहीं, जबकि इसने ही सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया, सब कुछ दे दिया। ये बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती, तो अपना भाग्य भी जमा करता है। ये भी होना चाहिए, हर महीने अपना भाग्य जमा करो बाबा के यज्ञ के लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं अभी तो पतित बने हैं, तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए। तब बाबा समझाते हैं यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तुम माताओं को देखो बाबा कितना ट्रस्टी हो गया। ट्रस्ट बनाने के बाद पूरा 8 के हाथ में दे दिया सब कुछ, माताओं को ट्रस्टी बना लिया। तुम ये संभालो, ममत्व टूट गया। बाबा ने नहीं फिर बाद में यूज किया कभी धन, दादियां यूज करती थी। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो, विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी है कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? कृष्ण कैसे आए? भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु यह तो आर्टिफिशियल हो जाता है ना। बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं, कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है। अब देखो ये भी लोग कहते हैं ना हमको दिखता है जैसे भक्ति करते हैं। बाबा कहते राइट है, क्योंकि भावना है ना वैसी, तो दिखाई देगा, बाबा को दिखाना पड़ेगा, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है। फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, उनमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते कि ये कुछ समझते ही नहीं है, कर्म ऐसे करते जो विकर्म ही होता है। देहाभिमान बहुत रहता है। भल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन क्या? हाँ, कितना पूरा फॉलो करते हैं। काशी में भगत बैठे, ऐसे तो शिव बाबा के बहुत भगत है। काशी में या ज्ञान मार्ग में भी भगत बच्चे हैं बाबा के, बाबा के भगत बच्चे। कौन से? शिव बाबा की महिमा करते रहते हैं। हाँ, सब जैसे भक्ति में करते हैं ना। हाँ हाँ बाबा सब कुछ, बाबा आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे हो, बाबा सब कुछ आपका। भगत बच्चे तो, पर वो भगत बच्चे और ये भगत बच्चे में क्या फर्क है? कौन हायर है उन दोनों में से? हाँ, एटलीस्ट बाबा तो का परिचय तो है ना। वो तो द्वापर युग में आएंगे, ये तो कहीं ना कहीं तो आएंगे। काशी में भगत बैठे हैं और शिव बाबा के भगत भी बहुत है। उन्हों का ये मंत्र है शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हम वहां मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उच्चारते, फिर दिखाते भागीरथ ने गंगा लाई। क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, वो कौन दे? कैसे सहज राजयोग सिखाते ये कोई नहीं जानते। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी। अब सुनो, याद की यात्रा, याद ऐसा यात्रा, याद ऐसा पिलिग्रिमेज,
हम में से कौन करते होंगे? आप अपना बताओ। याद है सब पिलीग्रिमेज? हाँ, करते हैं। तो तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है। अब वो पिलीग्रिमेज में जा नहीं सकते। इतना हाईएस्ट पिलीग्रिमेज में चले गए, परम धाम वतन। उसके बाद जरूरत होती है काशी चले, वहां चले। ठीक है राजू बहन, क्या सुना? अब बस एक ही पिलीग्रिमेज करना है और सारी पिलीग्रिमेज, कुछ धक्का नहीं खाना है। वो होती जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। मिलना किससे है? हाँ, रूहानी से ही मिलना है ना, अगर कुछ मिलना भी है। बाप कहते रहते बच्चे घर को याद करो, ये छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य, उनकी आत्माएं कहाँ जाएगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेगी। उसे कहीं जाता है? निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहाँ जाता है? जहां बहुत रहते हैं। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो नहीं हुई ना। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, ब्रह्म में लीन हो गए। वर्ल्ड मतलब हम एक दुनिया, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया है यहाँ। तो अगर आत्मा ही सारी लीन ही हो गई वहां जाके तो एक ही परमात्मा बैठा रहेगा वहां। सुनिए तो कितना अच्छा मीनिंग था, लेकिन उसको फिजिकल लेने के कारण उसमें गड़बड़ कर दी है। तो बाबा कहते हैं ये छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है, तुमको मैं वापस ले जाऊंगा। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। गाया जाता है निराकारी दुनिया, जिसमें आत्माएं रहती है, जिनको फिर पाठ बजाने आना है। ये अविनाशी ड्रामा है। प्रलय तो कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। वहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। वाह वाह वाह। सार है, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। रोज अपना पोतामिल देखना है कि विकार में, कि देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देहाभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। देहाभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना। अच्छा, वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव।
मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है, कोई समझता है कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, इसी टाइप का हमारा होमवर्क है। क्षमा करना तो शिक्षा दे या ना दे, क्षमा तो करे, शिक्षा दे या न दे। बाबा कहते मतलब चलो कोई समझता है नहीं भी समझता है, क्षमा करो। क्षमा का सिंपल डेफिनेशन है उसकी गलतियों को मैं चित्त पर नहीं रख रही हूं। तो कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, एहसान नहीं है। कोई चीज नहीं तो लौकिक में क्या होता है, कोई एक सॉरी कह के वो युगल मान भी लेता है ना, वो जीवन भर याद दिलाते रहते हैं, देखो मैंने आपको आपकी सॉरी इतनी गलती की थी मैंने आपने इतनी बड़ी गलती की, तो वो इतना ज्यादा वो उसके ऊपर कि मैंने क्षमा किया, उसका भी अभिमान। तो ऐसी वाली क्षमा नहीं, क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआ देना, सहयोग देना। स्लोगन है स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। एक बार बाबा साकार में ब्रजमोहन भाई बताते हैं, पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं, तो बाबा को बाबा नाश्ता कर लिया, उसके बाद बाबा चौपड़ खेलते थे। बाबा नहीं आए, उनको संकल्प चले, ब्रजमोहन भाई थे और एक और भाई थे, चौपड़ खेलना बाबा के साथ। उन दिनों क्या होता था, सुबह क्लास हो गई, मुरली क्लास, उसके बाद फ्री, फिर रात को बस क्लास, इसको कहते मधुबन जाना, फिर खेलना खाना बाबा के साथ, बैडमिंटन खेलना, बस यही करते थे ये मधुबन। तो गए तो लच्छू दादी को बोला बाबा नहीं आए, बाबा चौपड़ नहीं खेलेंगे। तो बाबा को बोला लच्छू दादी ने, बाबा ने कहा ठीक है बच्चों को बुला लो, किया, चौपड़ खेले, बाबा हार गए, अच्छी तरह से खेले, बाबा हार गए। अच्छा फिर बाद में शाम के समय बैडमिंटन, तब भी जैसे नहीं आ रहे थे, बोला, फिर लच्छू दादी को बोला, तो बाबा आए, बैडमिंटन खेले। बाबा एक साइड होता था ना, पता है ना बैडमिंटन का स्टाइल, 10 इधर और एक बाबा, और बाबा जीतते थे। उस दिन बाबा हार गए, इसमें भी हार गए, उसमें भी हार गए। तो पूछा बाबा क्यों, क्या हो गया, बाबा क्यों हारे? बाबा को तो कुछ नहीं बोला। फिर लच्छू दादी को पूछा, कहा कि बाबा को 102 बुखार थी 102 टेम्परेचर था बाबा को, पर बाबा बच्चों की खुशी के लिए स्वयं को और सर्व को वही प्रिय लगते हैं जो खुशहाल रहे। कितना बाबा जो सदा खुशहाल रहते हैं, बच्चों की खुशी के लिए बाबा कितना कुछ करते थे। वो मम्मा, वो तो जब वो मम्मा, वो एक अलग स्टोरी है। वो एक अलग स्टोरी थी, ये तो एक्चुअली था इसमें। तो मुझे यही लगा कि हम लोग तो कभी थोड़ा सा बुखार होते हैं, मुरली भी नहीं सुनेंगे, हो जाता है ना। लेकिन देह से बियॉन्ड वाली आत्मा कितनी पावरफुल होती है। आज का 23 तारीख ब्रह्मा बाप का सबसे प्यारा स्लोगन रहा, कम खर्च वाला नशीब।
तो कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वो बहुत शानदार हो। कम खर्चे में काम ज्यादा हो, एनर्जी व संकल्प ज्यादा खर्च ना हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्चा बाला नशीन अथवा इकोनॉमी के अवतार। आज का अव्यक्त इशारे भी बनता है पूरा ट्रस्टी। कम खर्चा, संकल्पों में भी खर्च ट्रस्टी और खर्चे में भी, धन में भी ट्रस्टी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कल की भी मुरली है इसके आधार पर। तो संकल्प कम हो, जब बहुत कंफ्यूजन हो ना तो एकदम कुछ नहीं सोचो, ये स्टेज हो सकता है। हमको तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ बात हो, कुछ भी नहीं सोचो, बाबा के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, कम खर्चा। ओम शांति।